तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आपका जो एडमिशन पार्टनरशिप में जो एडमिशन चैप्टर है उसमें रेशियो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो करेंगे। ये आपकी टीएस ग्रेवाल की 2022-23 के लिए जो बुक है उसकी प्रॉब्लम है। करते हैं। देखिए, राज राम एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3:2. They admit Suresh into partnership and give 1/5 शेयर। अब कुछ लिखा नहीं है तो और हमसे नया रेशियो बोला। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो जो पार्टनर्स हैं वो रिमेनिंग शेयर अपने ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखेंगे, सुरेश का शेयर कितना है? 1/5। ठीक है जी। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 1/5। ये हो गया 4/5। ये शेयर्ड बाई ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये वाला जो प्रॉफिट बचा है वो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो राज का शेयर कितना आएगा? अब नया वाला वो आएगा 4/5 का 5/10। इनका रेशियो 5:3:2 है ना, तो 20/50। राम का शेयर कितना होगा? 4/5 का 3/10, 12/50। रमेश का शेयर कितना होगा? 4/5 का 2/10, 8/50। और सुरेश का शेयर कितना है? इसको तो न्यू रेशियो क्या होगा? 20:12:8:10। और इसको हम कर सकते हैं 10:6:4:5। ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो इस केस में ओल्ड रेशियो होता है 5:3:2। ठीक है। चलिए, रवि एंड मुकेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर। अब इन्होंने लिख दिया 2/7 फ्रॉम रवि लिया एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश लिया है। ये इन्होंने सेक्रीफाइस शेयर दे रखा है। ठीक है जी। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक का शेयर कितना है? 3/7 है। ठीक है। इसमें से 2/7 लिया इसने किससे? रवि से। और 1/7 लिया है मुकेश से। तो अब रवि का नया शेयर कितना होगा? रवि का था पहले 7/10। इसमें से अब 2/7 उसने दे दिया। ठीक है जी। सेवन 49। चलिए, इसके बाद मुकेश का शेयर क्या होगा? 3/10 पहले था, 1/7 दे दिया, 20 - 10
और अशोक का शेयर कितना है 3/7, इसको करेंगे तो ये 30/70 हो जाएगा। ठीक है जी। तो न्यू रेशियो क्या हुआ 29, 11, 30। सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुआ 2/7 1/7 2:1। ठीक है जी। चलिए थोड़ा आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसा है, अब स्क्रीन में सारी चीज़ें आए तो इसका तरीका यही है कि ऐसे करें। ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो है 7:5। चलिए, एग्री किया सी को एडमिट करने के लिए। हु इज़ टू गेट 1/6 शेयर, सी का जो शेयर है वो है 1/6। ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ठीक है, इसमें से उसने 1/24 लिया फ्रॉम ए से एंड 1/8 फ्रॉम बी। ये इनके सेक्रीफाइस दे रखे हैं। तो ए का नया शेयर बताइए क्या होगा। 7/12 में से 1/24 माइनस कर दीजिए। बी का जो नया शेयर होगा वो क्या होगा 5/12 में से 1/8 माइनस कर दीजिए। और सी का जो शेयर है वो 1/6 है, तो ये हो जाएगा 4/24। न्यू रेशियो क्या होगा 13:7:। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा 1/24:1/8, 1/24:3/24। तो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा 1:3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसके लिए थोड़ा मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी सी का रेशियो है 3:2:1। डी एडमिट हो रहा है 1/16 फ्रॉम ए से लिया है, बी से लिया, 1/16 फ्रॉम सी से लिया। ए ने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए बी सी इनके बीच का रेशियो दे रखा है 3:2:1। देख लीजिए कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए ठीक है। और डी का है 1/8 शेयर। डी एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए, जिसमें से उसने 1/16 लिया है बी से एंड 1/16 लिया है सी से। ठीक है जी, ये दिया है क्वेश्चन में। चलिए, तो ए का न्यू शेयर क्या होगा ओल्ड शेयर, नो सेक्रीफाइस बाय ए। बी का नया शेयर कितना होगा 2/6 माइनस 1/16, 48, 16 माइनस 3, तो ये 13/48 हो गया। सही है। सी का न्यू शेयर क्या होगा
और डी का शेयर क्या होगा? ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या होगा? इसको 3/6 को हम लोग 24/48 भी कर सकते हैं ना। 24:13:5:6। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? बी और सी के बीच में होगा 1/16:1/16, दैट इज 1:1। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारती एंड आस्था वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. They admitted Dinkar for 1/5 share, which he got equally, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो जो है 1:1 है, भारती और आस्था से इक्वली लिया है। चलिए, पुराना रेशियो है 3:2। क्वेश्चन नंबर 5, भारती और आस्था इनका रेशियो है 3:2। कौन एडमिट हो रहा है? दिनकर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। भारती और आस्था से इक्वली ले लिया है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे भारती का सेक्रीफाइस क्या है? 1/5 का आधा। तो भारती का न्यू शेयर क्या होगा? 3/5 माइनस 1/10, 5/10। ठीक है जी, आस्था का सेक्रीफाइस क्या है? आस्था का भी 1/10 है, तो आस्था का न्यू शेयर क्या होगा? दिनकर का शेयर कितना है? तो न्यू रेशियो क्या हुआ? सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये टीएस ग्रेवाल के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक करे। अब अगली लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।